नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। इस कार्यक्रम में जितने भी प्रश्न डिस्कस किए जाते हैं ये आपको क्विज फॉर्म में ध्येय की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत होने पर जब निचले सदन की पहली बार बैठक होगी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संबोधित किया जाता है। दूसरा, प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक सत्र की शुरुआत में भी राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में बजट सत्र के शुरुआत के पहले दिन राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति का अभिभाषण अहम इसलिए होता है कि इस अभिभाषण का पाठ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत होने पर जब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं तो इसमें सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और आने वाले 5 साल की योजनाओं का अनिवार्य रूप से उल्लेख होता है। अभिभाषण सरकार के एजेंडा और दिशा का व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 87 में ऐसी 2 स्थितियों का उल्लेख किया गया है जब राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है। पहला, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत होने पर जब निचले सदन की पहली बार बैठक होगी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संबोधित किया जाता है। दूसरा, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में भी राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है। पहले ऐसी व्यवस्था थी कि प्रत्येक सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण प्रस्तुत करेंगे, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर दिया गया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, संविधान के अनुच्छेद 82 क्लास 2 के तहत संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करके धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं। दूसरा, अगर धन्यवाद प्रस्ताव संसद से पारित नहीं हो पाया तो इससे सरकार गिर जाती है। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं जरा। दरअसल ये प्रश्न ऊपर वाले प्रश्न से ही संबंधित है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 82 क्लास 2 के तहत संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करके धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करने की परंपरा रही है। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना सरकार की नीतियों के प्रति सहमति माना जाता है। अगर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है तो सरकार गिर जाती है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विकल्प हैं ए नीरज चोपड़ा, बी हिमा दास, सी दलीप सिंह अथवा डी पीआर श्रीजेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी पीआर श्रीजेश को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, छोटा सा है। हाल ही में भारतीय हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार पाने वाले वे दूसरे भारतीय और साथ ही दूसरे हॉकी खिलाड़ी हैं। उनसे पहले साल 2019 में भारत की महिला कप्तान रानी ने ये पुरस्कार जीता था। आपको बता दें कि पीआर श्रीजेश इस बार टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के सदस्य रहे थे। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में संविधान का अनुच्छेद 129 समाचार पत्रों की सुर्खियों में था। ये किससे संबंधित है? विकल्प हैं ए संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने से, बी न्यायालय की अवमानना से, सी राज्य विधानसभा निर्वाचन से अथवा डी राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से विधिक परामर्श लेने से। प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी यानी ये अनुच्छेद 129 न्यायालय की अवमानना से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में एक विशेष धर्म के समुदाय के लोगों द्वारा प्रार्थना करने में कथित व्यवधान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय हरियाणा सरकार के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के लिए दायर याचिका तत्काल सूचीबद्ध करने पर तैयार हो गया है।
आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 में क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया है। इसमें उन्हें अपनी अवमानना के लिए किसी को दंडित करने का भी अधिकार है, यानी अगर कोई कोर्ट का फैसला नहीं मानता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि उन्हें किसी कानून या दूसरे फैसले द्वारा खारिज न कर दिया जाए। अनुच्छेद 129 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बाद में संसद द्वारा एक एक्ट भी पारित किया गया न्यायालय की अवमानना के संबंध में। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में वगीर सुर्खियों में था, ये क्या है? विकल्प हैं ए, सहारा के रेगिस्तानी इलाके में रहने वाली एक जनजाति, बी, खीरे की एक प्रजाति, सी, 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी, अथवा डी, रूस द्वारा बृहस्पति पर भेजा जाने वाला एक अंतरिक्ष यान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है वगीर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 1 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी में प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11879 की 5वीं पनडुब्बी ने अपनी समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू की। पनडुब्बी को नवंबर 2020 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL के कान्होजी आंग्रे वेट बेसिन से लॉन्च किया गया था। कमीशनिंग के बाद इस पनडुब्बी का नाम वगीर रखा जाएगा। कोविड महामारी के बावजूद MDL ने साल 2021 में प्रोजेक्ट 75 की 2 पनडुब्बियों की डिलीवरी की है और 5वीं पनडुब्बी का समुद्री यात्रा परीक्षण शुरू करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पनडुब्बी प्रपल्शन प्रणाली, हथियार और सेंसर समेत समुद्र में अपने सभी प्रणालियों के गहन परीक्षणों से गुजरेगी। इन परीक्षणों के पूरा होने के बाद वर्ष 2022 में पनडुब्बी को भारतीय नौसेना को सौंपना तय किया गया है। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको एक कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। UPPCS क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय IAS का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय IAS ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।